देखिए, लालता का औरत, उनके नात रिश्तेदार और 2-4 लोग आज आए थे, क्योंकि हमारे साथ वाले भी थे जो वो लोग भी कहीं पे निगाह रखें। तो ये जान लीजिए कि 4-6 लड़के आए थे, तो ऐसे निगाह रखे कि ये पता चल गया कि नहीं, ये सब हम लोगों के ही निगरानी में आए हैं। क्योंकि चाचा जी का याद भी आया, राम जी चाचा की याद आया कि नहीं, वो बार बार समझाते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई घटना घट जाए। तो हम भी ये चीज़ें को वॉच करने लगे, तो हमें समझ में आया, तो हम सीधा कोर्ट के सामने ही वहाँ से गए नहीं कहीं हम। मतलब आपको खतरा महसूस हो रहा है कि जो उन्होंने कहा तो बातें सत्य हो रही हैं कि लोग हमारी देख रेख में कभी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं? देखिए, उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी करवा सकते हैं और कहीं भी करवा सकते हैं, क्योंकि वो सब हर चीज़ पे उतर गए हैं। वो एक हत्यारा हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर ज़िले के अंतर्गत है। इस समय हम कोर्ट में हैं और जो आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है कि आखिर में जो 5 फरवरी का दिन है, आज कोर्ट में क्या होता है। आप देख सकते हैं कि जो न्यायालय तहसीलदार सदर जो गेट है, उस गेट के सामने प्रधान जी खड़े हैं और अभी अभी वो अंदर से निकल रहे हैं और हम पूरी जानकारी दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर में आज कोर्ट के अंदर क्या हुआ। जो आप लोगों की उत्सुकता बराबर बनी हुई है, जो अनुराग, जो एक ऐसा हत्याकांड होता है कि माँ के सामने ही बेटे की गर्दन को सर से अलग कर दिया जाता है, जो बेसब्री का इंतज़ार है। यहाँ पर प्रधान जी बस निकल रहे हैं। हम पूरी जानकारी, फिर तारीख पड़ती है या फिर क्या न्याय होता है, क्या न्यायिक प्रक्रिया हुई है, पूरा सब कुछ हम दिखाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि केवल एक व्यक्ति का नहीं, अगर देखा जाए पूरे भारत का ये मामला है। पूरे भारत के लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर में इतने बड़े मामले को लोग क्यों जो है टाल मटोल कर रहे हैं। जो कोर्ट का फैसला होता है, लोग कहते हैं कि जब सारे सबूत मिल जाते हैं तो फैसला होने में या न्याय मिलने में देर नहीं होता, लेकिन सारे सबूत हैं कि माँ के सामने ही जब गर्दन अलग होती है, जब सारे सबूत हैं खाम बेटा मर गया है, तो आखिर में न्याय के लिए क्यों देर हो रहा है। या लोगों का जो कोर्ट से या कचहरी से दौड़ते दौड़ते जो लोगों का भरोसा टूट जाता है, वो ठीक जो है इस अनुराग वाले केस में दिखाई दे रहा है। तो आप लोग वीडियो हमारे बने रहिएगा, हम पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी प्रधान जी उधर से जैसे ही बाहर आते हैं, हम पूरी घटना। दोस्तों नमस्कार, जो आप लोगों का बेसब्री से इंतजार था 5 तारीख को, और 5 तारीख में आज क्या क्या हुआ, प्रधान जी हमारे बीच में मौजूद है और हम लोग कोर्ट में ही हैं। तो आज पूरी जानकारी आप लोग देखिएगा कि आखिर में नए अपडेट में क्या हुआ अनुराग केस में। प्रधान जी आज क्या हुआ? देखिए, आज लगभग हम 10:22 पे यहाँ आ गए थे जी। तो यहाँ पे अभी को समझ लीजिए इसमें क्या बज रहा है, देख लीजिए। लगभग 4 के आसपास होंगे। लगभग 3:45 बजे फाइल हमारी देखी गई और समझ लीजिए कि आज लगभग और फाइलें थी, लगभग 99। तो फाइल देखने के बाद तब हमारी फाइल देखी गई और जो मेरी फाइल की पुकार हुआ तो हम अंदर कोर्ट में गए और कोर्ट में गए तो फाइल तुरंत तहसीलदार साहब ने लिए। लेने के बाद उसको उनके वकील, जो लालता के वकील साहब थे, तो वहाँ पे फाइल खोलते ही उनसे एक रिक्वेस्ट किया तहसीलदार साहब से कि हमें एक मौका और दीजिए, हमें अभी साक्ष्य नहीं जुटा पाए हैं, 1 तारीख और दीजिए हमें। लालता वकील ने बोला तहसीलदार साहब जी। तो वहाँ पर हम मौके पे थे जी। तो 1 तारीख उन्हें 10 तारीख को तारीख दे दिए तहसीलदार साहब का, और हम वहाँ पर थे, कहे भी कि अगर 10 को साक्ष्य नहीं देंगे तो हम जो है खारिज कर देंगे। तो 10 को अब एक मौका हम दे रहे हैं और जान लीजिए कि 30 अक्टूबर को हुआ था जी। जो मृत्यु 3 अक्टूबर को हुआ था जी। 30 जी। तो कहें इतना दिन टालते टालते गए, अब मौका नहीं मिलेगा, जो है साक्ष्य जुटा लीजिएगा, नहीं खारिज कर देंगे। तो हमें भी लगा चलिए अच्छा, जैसे इतना दिन और आज समझ लीजिए कि 3 महीना 6 दिन हो गया जी। 3 महीने प्लस हो गए। तो हाँ, 3 महीना प्लस हो गया। तो समझ लीजिए कि अगर इतना दिन हम इंतज़ार किए तो हमें 2-4-5 दिन इंतज़ार करने में कोई दिक्कत नहीं है। और
अब हमें लगा कि नहीं भाई, फाइल देखे हैं तो 10 तारीख को कहें भी हैं कि 10 तारीख को हम खारिज कर देंगे अगर साक्ष्य नहीं दिए। अब देखो वकील साहब क्या साक्ष्य देते हैं, क्योंकि वो तो बंजर की ज़मीन है, ग्राम समाज की ज़मीन है, और साक्ष्य क्या जुटाते हैं और क्या उस दिन देते हैं तो अब तो ये 10 तारीख को ही पता चलेगा। अब तहसीलदार साहब ने तारीख दे दिए हैं और आज हम देखे कोर्ट के बाहर निकले तो लालता के औरत भी आई थी यहाँ पे और लालता के साला थे, या तो उनके, हमें लग रहा है कि अब उनके साला के लड़के थे, आए थे, क्योंकि हम भली बात पहचान रहे हैं लालता बो को। आए, हमें देखने के बाद हम उन्हें देखें और वो सोचे पहचान नहीं पा रहे हैं। अच्छा, लालता की पत्नी? हाँ, तो हमसे क्या मतलब है उनसे। लेकिन हम जो है अपना कोर्ट में गए, कोर्ट में से फिर निकले, फिर हम बाहर चले आए और देखिए लालता का औरत, उनके नात रिश्तेदार और 2-4 लोग आज आए थे, क्योंकि हमारे साथ वाले भी थे जो, वो लोग भी कहीं पे निगाह रखें तो जान लीजिए कि 4-6 लड़के आए थे, तो ऐसे निगाह रखे कि ये पता चल गया कि नहीं ये सब हम लोगों के ही निगरानी में आए हैं। क्योंकि तब हम वहीं कोर्ट के बाहर ही हम बैठे, वहाँ से कहीं हम गए भी नहीं। और देखिए इस समय 4 बज गया है, 10:22 पे हम आए हैं यहाँ पर। तो जिस तरीके से आज था, सबको इंतज़ार था कि आज कुछ न कुछ फैसला हो जाएगा, आपके भी कुछ मन में था कि इतना देरी कर रहे हैं तो कुछ न कुछ आज होगा? देखिए हमें पता था, सुबह ही हम आज चैम्बर में गए थे तहसीलदार साहब के, तो वहाँ पे हम सरकारी वकील थे और बात हुई उनसे, और कहें कि देखिए आज फाइल देखी जाएगी। और हमारा देखिए खड़ंजा भी लग रहा है वहाँ पे, थोड़ा सा अब जानते हैं कहीं रोड निकलवाने में थोड़ा बहुत विवाद होता है। तो वहाँ से फ़ोन आने लगा, तो हम कहें कि काम रोक दीजिए और हम आएंगे, जो भी उचित रहेगा दोनों लोग को समझा बुझा के हम करा देंगे। देखिए मेरा काम भी आज रुक गया है, फिर भी हम सोचे कि आज कैसे भी फाइल देख लें, तभी हम जाएंगे, कितना भी मेरा काम हो। तो फाइल देखी गई, 10 तारीख को तारीख पड़ गई है, अब देखिए 10 को क्या होता है। तारीख पड़ने के बाद जो है अनुराग के पापा से बात हुई आपकी? देखिए उनके पिताजी को अभी बात नहीं किए हैं, तारीख पड़ गई है, अभी तो ही निकल के जस्ट आ रहे हैं, लेकिन अभी निकलते समय कचहरी जब निकलेंगे, अभी तो कचहरी में ही हैं, और निकलेंगे तो चाचा को फ़ोन लगाएंगे और बताएंगे भी कि बहस हुई और डेट मिल गया है। लेकिन तहसीलदार एक बात कहे हैं कि अगर साक्ष्य नहीं मिलेगा तो हम खारिज कर देंगे। जी, मतलब आज के फैसले जो भी तहसीलदार ने कहा, आप संतुष्ट हैं कि 10 तारीख को कुछ न कुछ हो जाएगा? अब देखिए हमारे सामने कहे हैं और वहाँ पे वकील साहब भी थे, और कहें कि 10 तारीख को अगर साक्ष्य नहीं होगा, कितना हम तारीख देंगे और कितना डेट पे डेट देंगे, 2 दिन 3 दिन अगर डेट दे रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा था कि तहसीलदार भी डेट से कुछ शर्मिंदा दिखाई दे रहे थे, उनके चेहरे पे कुछ मायूसी थी? अब देखिए हम तो ये नहीं कहेंगे, लेकिन इतना है कि वो इतना बोले कि हम डेट पे डेट दे दिए हैं, अब लास्ट डेट है, अब हम डेट नहीं दे पाएंगे, जो साक्ष्य आएगा उसी हिसाब से हम काम करेंगे, और नहीं तो फिर खारिज कर देंगे। हाँ, इसलिए कि अब देखिए हम तो 2 महीना 3 महीना रुक गए हैं, तो हमें 2-4 दिन रुकने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जो है मतलब जब अनुराग के पापा साहब कहेंगे तो कहने में एक बार संकोच लगता होगा, फिर तारीख पड़ गया है। देखिए पहले तो उनसे कहेंगे आज बहस हुई है, फाइल देखी गई, और चूँकि डेट पड़ता है तो हम फ़ोन करते हैं तो उनको आँखों में आंसू आ जाता है, और सोचते हैं कि फ़ोन से न कह के हम घर जाके बताएं, और फ़ोन पे वो रोने लगते हैं और यही कहते हैं कि भैया डेट पड़ गया है तो आप बचा के आराम से चले आइए, और जो कहे हैं वो सत्य है, और बराबर ये हमें सचेतते हैं कि भैया बेटा बहुत बचा के रहिए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत आंखें हैं,
और हम कहते हैं लेकिन आप सुनते नहीं हैं, इग्नोर करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे के और जहाँ भी जाइए ध्यान से जाइए, ख्याल करिए अपना। और हम तो नहीं कचहरी आ पाए, लेकिन अपना ध्यान देना, चूँकि उसके नात रिश्तेदार और लोग सब लगे हैं, कहीं भी घटना कर सकते हैं। आज ये पहली बार था क्या लालता की पत्नी के साथ कई लोग आए जो है? आज देखिए आज ये पहली बार हम देखे उनको कि आई थी और उनके साथ कई लोग थे। लगभग कितनी तो क्या संख्या रही होगी? अब ये जान लीजिए कि सब छिटके थे। अब बराबर जैसे ऐसा निगरानी कर रहे थे कि हमारे जो भी साथ में थे, शिवम थे, पवन थे और लोग थे हमारे साथ, बहुत लोग थे। तो वो सब बराबर वाच किए कि यार बराबर आप जो जहाँ जिधर घूम रहे हैं, जिधर जा रहे हैं, बराबर सब आगे पाछे लगे हैं। तो हम नहीं ध्यान दे रहे थे, लेकिन हमें भी ध्यान देना पड़ा कि हम कहें हम कचहरी में हैं, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन फिर भी हम अपना का थोड़ा सा हमें उस समय चाचा जी का याद भी आया, राम जी चाचा की याद आया कि नहीं, वो बार बार समझाते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई घटना घट जाए। तो हम भी ये चीज़ें को वॉच करने लगे, तो हमें समझ में आया, तो हम सीधा कोर्ट के सामने ही वहाँ से गए नहीं कहीं हम। मतलब आपको खतरा महसूस हो रहा है कि जो उन्होंने कहा तो बातें सत्य हो रही हैं कि लोग हमारी देख रेख में कभी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं? देखिए उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी करवा सकते हैं और कहीं भी करवा सकते हैं, क्योंकि वो सब हर चीज़ पे उतर गए हैं। वो एक हत्यारा हैं, कुछ भी करवा सकते हैं और जब भी कराएंगे आड़ में कराएंगे। सामने से तो उनके इतनी इत्फा नहीं है को कर लेंगे, लेकिन आड़ से कर सकते हैं। तो आपने भी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ गुहार लगाई प्रशासन से कि नहीं? देखिए हम अभी प्रार्थना पत्र ले, अब हम बार बार कहना ही पड़ता है हमें, तो हम प्रार्थना पत्र लिखवा के रखे थे। तो उधर जो है भगदड़ हो गया था महाकुंभ में, तो वहाँ पे हमारे जो है कप्तान साहब नहीं बैठ रहे थे, इसीलिए हम दे नहीं पाए। आज देखिए आज पूरा दिन यहीं पे बीत गया। आज तहसीलदार साहब कोर्ट के सामने से हम हटे भी नहीं, और इतना वकील इतना अधिवक्ता सब जाते आते गए, लेकिन कहें हमसे कि क्या प्रधान जी आप चलिए पानी नहीं पी लीजिए, लेकिन हम कहे भैया हम कहीं जाएंगे नहीं, हम यहीं अभी हमारी फाइल देखिए कब देखते हैं, और जब तक हमारी फाइल नहीं देखी जाएगी तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। और जब हमारी फाइल देखी जाएगी उसके बाद हम अपना निकल जाएंगे घर। और मेरा काम जहाँ चल रहा है और जहाँ रुका है तो जाएंगे, दोनों लोग को अपना भाई बात कर विचार करेंगे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। हम चाहेंगे कि जो है जिस तरीके से अब प्रधान जी को खतरे महसूस हो रहे हैं, कोर्ट में भी लोग आ रहे हैं, तो इस तरीके से इनको भी एक कड़ी सुरक्षा के बीच में जो है सरकार को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ईमानदारी से और एक जो इन्होंने एक ऐसा नज़ीर पेश किया है अपने देश में कि पिता नहीं आता, घर परिवार का कोई नहीं आता, लेकिन उस गांव के प्रधान जी आते हैं। तो एक ऐसे भारत के एक पहले प्रधान जी हैं जिन्होंने एक इतना बड़ा रिस्क लिया अपनी जान को। इनके पास भी परिवार है, इनके पास भी बीवी बच्चे हैं, तो इनकी भी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर इनके साथ कुछ हादसा होता है तो इसका डायरेक्ट जो है जिम्मेदार प्रशासन होगा। तो हमारा निवेदन है हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, प्रधान जी को भी एक कड़ी सुरक्षा जो है दी जाए। जब तक ये फैसला क्लियर नहीं हो जाता, अनुराग का जब तक केस खत्म नहीं हो जाता है, तब तक जो है प्रधान जी को सुरक्षा के घेरे में रखा जाए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।